क्योंकि पंजाब से भी बेहद चिंताजनक तस्वीरें मिल रही हैं। पंजाब की बाढ़ पर शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। पंजाब के सीएम और राज्यपाल से बात की है शिवराज सिंह चौहान ने। कल बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाऊंगा, संकट की घड़ी में पंजाब के साथ है केंद्र सरकार, पंजाब की हर संभव मदद करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है कि कल बाढ़ प्रभावित इलाकों में मैं जाऊंगा। और एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। मेरे सहयोगी अनंत भट्ट पंजाब में इस वक्त है और एक एक तस्वीर वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अनंत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप कहां इस वक्त मौजूद हैं और क्या देख पा रहे हैं? जी मलिका, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरदासपुर, जो कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित 12 जिले हैं, उनमें से एक सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गुरदासपुर है और इस समय हम गुरदासपुर में ही मौजूद हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह हमने यहां से रिपोर्ट किया था तो उस समय स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर चीजें थोड़ी सी बदली हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, ये आज सुबह से जो बरसात हुई है उसके बाद की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई है। ये पूरी की पूरी लोहे की बैरिकेडिंग नीचे की तरफ चली गई है। ये देखिए यहां पर इसमें ये आपको बताएं कि सड़क के पास का ये फुटपाथ है जहां पर ये दरार आ गई है। ये देखिए पूरी दरार यहां पर ये आ गई है। और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे मलिका तो और तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये कटान, ये जो फुटपाथ है इसके पास ये कटान यहां पर हो गया, करीब 3 से 4 फीट गहरा ये कटान यहां पर हो गया है और जो लोहे की रेलिंग है वो उस तरफ जा चुकी है। और उधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है, ये रावी नदी है, समंदर की तरह है। जहां तक आपकी नजर कैमरे से आप देख पाएंगे हमारे जरिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां केवल पानी ही पानी है। कुछ मकान, कुछ स्ट्रक्चर्स डूबे हुए हैं, फसल पूरी तरह डूबी हुई है। तो यह है यहाँ का सूरत हाल। और आज सुबह से लगातार बारिश हुई है, अभी थोड़ी सी राहत मिली है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो राज्यपाल हैं पंजाब के गुलाबचंद कटारिया जी, वो यहां पर आए थे। उनसे एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उन्होंने हालात की समीक्षा की है और जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली हैं, उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार लगातार यहां पर हालात पर नजर बनाए हुए। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पानी की तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहें ताकि लोगों को अंदाजा लग सके कि ये इलाका कितना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और यहां पर जो लोग फंसे हैं, इस इलाके में जो लोग फंसे हैं, उनको बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। गवर्नर साहब ने बताया कि 5500 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। इसके अलावा इन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आर्मी, पुलिस, ये सब लोग, बीएसएफ के जवान, ये सब लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंजाब सरकार से बातचीत हो रही है लगातार और जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचाया जा रहा है, राहत सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। यहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप मुकेश, हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन आप तस्वीरें दिखाना जारी रखें। जी, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, यहीं लोकल रहते हैं हम। जी, क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति ऐसा है कि 26 तारीख को रात को अनाउंसमेंट भी हुई और हमारे जवानों ने जाकर ये जो आप देख रहे हो सामने, बिल्कुल वही जो पॉइंट है जहाँ से जो है दूषी का पानी ओवरफ्लो हुआ, उसने जो दूषी थी, जो बॉर्डर बाउंड्री थी, उसे तोड़ दिया। हम आपके चैनल से ये बात कहना चाहेंगे कि ये आज से 40-50 साल पहले की बनी हुई है और रेत से रेतली मिट्टी डाली गई थी। उसके बाद इसकी कोई भी रिपेयर नहीं की गई, ना ही एक्स्ट्रा। इस गांव में क्या असर पड़ा? गांव पे ऐसा असर पड़ा कि 30 पर के 50 मिनट का टाइम था जब ये टूटी और किसी को सामान उठाने का मौका नहीं मिला। और 30-40 एक किसान के जो काऊ थी, बफेलो थी, वो जो ऐसे ही। आप कैसे बताएंगे हालात को? सर बता दिया। आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके इलाके में हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा पानी से खराब है। क्या दिक्कत है इस समय? सबसे ज्यादा बहुत परेशानी आ रही है। घर डूब गया? हाँ, मकान गिरे, खेत वगैरह कुछ नहीं बचा अभी। कुछ नहीं बचा। तो राहत और सामग्री यहाँ पर पहुँच रही है आपके पास? सर यहाँ पहुँच रही है यहाँ पर। तो अब पानी उतरा है या पहले इतना ही? अब इस पर बहुत बढ़ गया पानी, तो पानी फिर से बढ़ गया है। पर तो इससे ज्यादा था सर। अगर आप देखोगे ना वो सामने बिल्डिंग 30 से 4 प्लस करके जानो, अब डाउन हो चुका है। ये जो है ना, जहाँ बिल्कुल टच किया था वाटर आकर, बिल्कुल टच किया था। और जब आप इस साइड को देखते थे तो ये ऐसे पूरा का पूरा रिवर ही नजर आता था कि जैसे। चलिए, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। अनंत, बाढ़ से वहाँ हाहाकार मचा है। आप उन लोगों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि घर में महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, किस तरह से उनकी मदद की जा रही है, क्योंकि स्कूल भी बंद हो चुके हैं। बड़े बुजुर्गों की जरूरतें होती हैं, दवा होती है, खाने पीने की सामग्री, किस तरह से लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं?
जी मलिका, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संगतें आ रही हैं। संगतें मतलब जो लोग अपने स्तर पर चीजों को, राहत सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने रिपोर्ट भी भेजी है। ट्रक से, ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर आ रही हैं। पास में ही गुरुद्वारा है, वहां पर सामान इकट्ठा होता है, वहां से फिर रवाना किया जाता है। बाकी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो घर में बच्चे बुजुर्ग हैं, उनको क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत तो है सर, बहुत ज्यादा। उनकी मदद कैसी हो रही है, क्या दिक्कत है? मदद के लिए तो कोई नहीं आया सर, कोई भी, सवाई आर्मी के। अगर कोई बीमार है, किसी को कोई अस्पताल जाना है, किसी को कुछ करना है, तो उसके लिए क्या स्थिति है? उसके लिए सिर्फ आर्मी फायदा का हेल्प करे और कोई नहीं। जी, कोई यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पहुंचाया गया बाहर अस्पताल में? हाँ सर, वो आर्मी लेकर आई है। कोई पंजाब का। एक पुल पैना चाहिए इत्थे, पुल करके बोदा डक्का चढ़िया पछाण। तो यहाँ पर लोगों की बातें आप सुन सकते हैं। लोगों ने बताया कि कुछ घरों में ऐसे भी लोग थे जिनको दवा की जरूरत थी, जिनको डॉक्टर की जरूरत थी, तो आर्मी उनकी सहायता के लिए सामने आई, उनको पहुंचाया गया जहां पर उनको सहायता की जरूरत है। तो इस समय गुरदासपुर के अंदर दो चुनौतियां फ्रंट पर हैं। पहली चुनौती तो ये है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, खाने का सामान पहुंचाया जाए, पीने का पानी पहुंचाया जाए। दूसरी जो चुनौती है कि जो इलाके पूरी तरह डूबे हुए हैं, वहां से लोगों को निकाल कर राहत शिविर में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले 3-4 दिन पहले जो पानी की स्थिति थी, एक बार फिर से दिखाइए, 3-4 दिन पहले जो पानी की स्थिति थी उसमें थोड़ा सा सुधार आया है मलिका। और जो पानी अभी जो लेवल है उससे 3-4 फीट ऊपर लेवल था। पानी थोड़ा सा पीछे खिसका है। लोग बता रहे हैं कि इस लेवल तक, जहां तक ये सड़क का फुटपाथ है, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे पानी था और इस लेवल तक पानी था। लेकिन अब पानी थोड़ा सा रुका है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है मलिका, यहां पर लोगों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात होने के बाद जलस्तर बढ़ता है, नदी का प्रवाह बढ़ता है, उसका वेग बढ़ता है, और जब वेग बढ़ता है, प्रवाह बढ़ता है, जलस्तर बढ़ता है, तो उस समय फिर यहां पर हालात, संकट और बढ़ने की आशंका बनी रहती है, परेशानी और बढ़ने की आशंका बनी रहती है। मलिका। बिल्कुल अनंत, ये तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी सुरक्षित रहिए और लगातार हम आपके संपर्क में रहेंगे। आपकी रिपोर्ट्स हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुरदासपुर से भी मेरे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है। गुरदासपुर में ड्रोन के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। गुरप्रीत छीना की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के गांव में हैं। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो इस एरिए में हैं, यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल जा सकता है, आर्मी का व्हीकल जा सकता है, ना बोट के माध्यम से जा सकता है, लेकिन ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन के द्वारा इन लोगों को फूड दिया जा रहा है। पिछले 5 से 6 दिन में लगातार यहाँ पे लोग अपने घर में फंसे हुए हैं, क्योंकि घर के आसपास पानी है, वहां पे रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं, ना वो बाहर आ सकते, ना वहां पे कोई बिजली है, ना वहां पे कोई पानी है। लेकिन लगातार आर्मी और जो लोकल जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके माध्यम से एक नई टेक्निक फॉलो की जा रही है कि जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से खाना पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ पायलट हैं, गुरप्रीत, जो ड्रोन पायलट हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू खाना पहुँचाया जा रहा है। जो हम तस्वीरें, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा जरूर दिखाई जाएं। ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अमृतसर से रिपोर्ट कर रहे हैं, एक गांव में, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं। इवन जो हम भी आए हैं जहाँ पे बाय रोड नहीं आ पाए, क्योंकि सारी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। आर्मी के व्हीकल में आए हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कैसे फूड ड्रोन के थ्रू डिलीवर किया जा रहा है। तो क्या अपना कितने लोगों को ऐसे रोज खाना देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है नहीं? 20-25 फ्लाइट हो जाती है, 20-25 घरों में ये खाना देना पड़ता है रोज ऐसे। और ये घर कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि यहाँ पे ना तो बोट जा रही है, ना आपका आर्मी का ट्रक जा रहा है, ना वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है, लेकिन लोग 5 से 6 दिन से घर में है, क्योंकि घर से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आसपास पानी है, पानी के कारण वो बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन खाना हम देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। तो हमें रमदास से लोकेशन मिल जाती है कि आप आज इस गाँव में जाओ, इस लोकेशन पर जाओ, वहाँ पर ड्रोन से खाना भेजना है, तो हम उसी लोकेशन पर आ जाते हैं वहाँ से खाना लेकर, तो ऐसे फ्लाइट में दे देते हैं। कितना मुश्किल है ये? मुश्किल बारिश हो रही है, ज़्यादा हवा है, तो उसी टाइम हमें मुश्किल आती है। लेकिन कितने किलोमीटर तक जा सकता है? ये तो जा सकता है जहाँ तक हमें कैमरे में दिखाई देता है, कि मान लीजिए 1 किलोमीटर तक भेज देते हैं, तो और कोई मुश्किल नहीं है, चलता है। तो बिल्कुल एक बार फिर ड्रोन की तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से कैसे खाना पहुँचाया जा रहा है।